अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बुजुर्गान मुहतरम, नाज़रीन किराम, हम बहैसियत एक मोमिन और मुसलमान होने के जिस तरह नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुर्बानी के सिलसिले में हम आज़ाद नहीं हैं बल्कि शरीयत के पाबंद हैं, शरीयत के मुताबिक अंजाम देने की कोशिश भी करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्शन और वोट के सिलसिले में भी हम बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं बल्कि शरीयत के पाबंद होना पड़ेगा और शरीयत के मुताबिक इस अमल को अंजाम देना होगा। वोट एक शहादत है, गवाही है, और इस ताल्लुक से अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल-क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अबिल वालिदैन वल अक़रबीन। ऐ ईमान वालो, इंसाफ के साथ अल्लाह की रजा के लिए सच्ची गवाही देने वाले बनो, अगरचे कि वो गवाही खुद तुम्हारे अपनी जात के खिलाफ क्यों ना हो, तुम्हारे पैदा करने वाले माँ बाप के खिलाफ ही क्यों ना हो, तुम्हारे अपने रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो, तुम्हें हर हाल में सच्ची गवाही देने वाला बनना चाहिए। हम जो वोट डाल रहे होते हैं, जिस पक्ष और जिस पार्टी और जिस एमएलए को वोट डाल रहे होते हैं, गोया कि हम वोट के जरिए से अल्लाह के दरबार में गवाही दे रहे होते हैं, ऐ अल्लाह मैं इस एमएलए को और इस पार्टी को वोट डाल रहा हूँ, ये सही है, इसका कैरेक्टर सही है, इसके अखलाक सही है, कौम मिल्लत की फिक्र और कौम मिल्लत का दर्द इसके अंदर मौजूद है, और ये इस ओहदे और मनसब पर आने के बाद कौम मिल्लत की फिक्र करेगा, मजलूमों के हक में आवाज़ बुलंद करेगा और जालिमों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा, और इस्लाम के खिलाफ जो एतराज़ात होते हैं उन एतराज़ात पर सीना तान कर बात करने वाला होगा। तो गोया कि इस तरीके से हम वोट के ज़रिए से अल्लाह के दरबार में गवाही दे रहे होते हैं। तो इसलिए अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। एक ऐसे लीडर को हमें चुनना चाहिए जो कौम मिल्लत की फिक्र करने वाला हो, कौम की हमदर्दी रखने वाला हो, और मजलूमों के हक में आवाज़ बुलंद करने वाला हो, और इस्लाम के खिलाफ जो कुछ भी जो है जहर उगला जा रहा है, इस्लाम के खिलाफ जो कुछ भी एतराज़ात आते हो, सीना तान कर मुकाबला करने वाला हो, हिम्मत और जुर्रत से काम लेता हो, ऐसे आदमी को हमें मुंतखब करना चाहिए। एक तहरीक, एक तंजीम जिसे आप सब जानते हैं, यह हमारी अपनी तंजीम है, यह हमारी अपनी पार्टी है, जिसे हम एचडीपीआई के नाम से याद करते हैं। एचडीपीआई की कुर्बानियां और उनके मुजाहदे ये किसी से कोई मख्फी नहीं है। कोरोना वायरस जैसे माहौल के अंदर जहां बाप की लाश को बेटा हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं, बेटे के हाथ को बाप हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं, ऐसे वक्त में कौम मिल्लत की फिक्र करते हुए अपनी जान को हथेली पर रखकर अपनी जान की परवाह किए बगैर, हालांकि इनके भी अपनी बीवी हैं, इनके भी अपने बच्चे हैं, कोरोना वायरस जैसे खतरनाक माहौल में ऐसे जो लोग कोरोना वायरस में इंतकाल कर चुके हैं उनकी तजहीज़ और तकफीन का इंतजाम करना और उनके लिए हर मुमकिन कोशिश करना, और जहां उनके अपने रिश्तेदार दूर हो रहे थे वहां पर एचडीपीआई की जमात जो है हम सब के लिए खैर खाही और हमदर्दी का हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने पैगाम दिया और अमल के ज़रिए से बताया कि हमदर्दी क्या होती है, गमखारी क्या होती है, कौम मिल्लत की फ़िक्र क्या होती है। और इसके अलावा एनआरसी का मसला हो, हिजाब का मसला हो, अजान का मसला हो, इस्लाम के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा हो और मुसलमानों के खिलाफ जहाँ कहीं भी आवाज़ उठ रही हो, उस आवाज़ को कुचलने के लिए अगर कोई तहरीक, कोई जमात सामने आई है तो वो एचडीपीआई की जमात है। तो बहरहाल मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, अपना ये कीमती वोट एचडीपीआई को दे और अब्दुल मजीद साहब के हाथ मजबूत करें। इंशाल्लाह आपकी इस वोट के जरिए से वो आएंगे, मजलूमों के हक में आवाज़ उठाएंगे और इस्लाम के खिलाफ जो कुछ भी एतराज़ होते हैं उसके खिलाफ ये सीना तान कर आगे बढ़ने वाले होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक एचडीपीआई के कारनामे वो आप सब जानते हैं, और एचडीपीआई के साथ अल्लाह की मदद और नुसरत शामिल हाल है। बड़े बड़े अकाबिरीन की दुआएं इस तहरीक के साथ जुड़ी हुई हैं। हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने भी इस जमात की भरपूर तायद की है और हजरत ने एक रिक्वेस्ट की है, अपील की है, कौम के लोगों से दरख्वास्त की है कि वो एचडीपीआई को अपना कीमती वोट डालकर अब्दुल मजीद साहब के हाथ मजबूत करें। इसी तरीके से शहर मैसूर के बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने भी जो है इस तंजीम की जो है भरपूर हिमायत की है। उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब और इसी तरीके से उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना आतिकुर रहमान साहब और इसके अलावा दीगर उलमा इकराम ने भी इस तहरीक और इस जमात की भरपूर तायद की है। बहरहाल आप अपना कीमती वोट अब्दुल मजीद साहब को डालकर इनको कामयाब बनाएं। इनके ज़रिए से जितने खैर वजूद में आएंगे उस खैर के कामों में इंशाल्लाह हमारा भी हिस्सा रहेगा, और अगर हमारे वोट का गलत इस्तेमाल हुआ और हमारे वोट की वजह से कोई दूसरा जीत कर वो जितने भी गलत काम करेगा
تو جس طریقے سے ثواب جاریہ ہوتا ہے تو عذاب جاریہ بھی ہوگا. تو ہمارے ووٹ کا غلط استعمال ہو کر غلط آدمی آ کر جتنے غلط کام کرے گا، جتنا چوری، شراب، ڈکیتی، جو کچھ بھی غلط کام کرے گا، تو ان کے گناہوں میں ہمارا بھی برابر کا حصہ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے ہی ووٹ ڈال کر اسے جتایا ہے. تو بہرحال آخر میں پھر سے میں گزارش کرتا ہوں HDPI کہ آپ لوگ ہاتھ مضبوط کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.